नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। कोरोना की जो दूसरी लहर है वो कहर बरपा रही है और ऐसे में जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है काफ़ी भयावह और डरावनी तस्वीरें हैं। और ऐसे में खगड़िया की क्या कुछ तैयारी होगी जिला प्रशासन की दूसरी कहर से निपटने की दिशा में। पिछले एक सालों से जिस तरह से कोरोना महामारी से निपटने की दिशा में जिला प्रशासन काम करती आ रही है, लेकिन जिस तरह से जो कल तक कोरोना मरीजों की संख्या काफ़ी कम थी, शून्य के भी बराबर एक समय एक दौर आया था, लेकिन आज जिस तरह से लगातार आंकड़ों में इजाफे हो रहे हैं, तो ऐसे में खगड़िया जिला प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है, इन तमाम मसलों पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए खगड़िया के जिला पदाधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष जी हैं। सर, सबसे पहले बोलता खगड़िया में आपका स्वागत है। सर, कीमती वक्त देने के लिए आपको सबसे पहले धन्यवाद। सर, अभी वर्तमान स्थिति क्या है? कितनी कोरोना मरीज हैं और आने वाले कल उन तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियाँ हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोरोना की जो दूसरी लहर और वो पिछले वर्ष की तुलना में अगर इसको देखा जाए तो काफ़ी तेज़ी से फैल रही है और ये पूरा देश इससे आक्रांत है। बिहार भी इससे अछूता नहीं, जहाँ पर लगभग शून्य की तरफ हम लोग बढ़ रहे थे। पर डे पॉजिटिव केसेस की संख्या जो थी लगभग 2 डिजिट्स की पहुँच चुकी थी। वो पुनः लास्ट अगर 1 सप्ताह या 10 दिन का हम लोग आंकड़ा देखें तो किस प्रकार से उसमें बढ़ोतरी हुई। कई राज्य हैं जहाँ पर कंप्लीट लॉकडाउन लगाने की भी आवश्यकता पड़ गई। तो सेम उसी प्रकार से हमारे राज्य में हम लोग इस बात से को अनदेखा नहीं कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि अपने राज्य में भी होगी। अभी पीकिंग की जो बात होती है, माना जा रहा है कि जुलाई के अंत के आसपास पीक होगा, तो यानी अभी पर्याप्त समय है जिसमें कि पर डे केसेस की संख्या बढ़ेगी और लास्ट ईयर की तरह जो स्थिति थी उससे भी भयावह स्थिति हो सकती है यदि हम लोग सचेत नहीं हुए। अभी अगर वर्तमान अपने ज़िले की बात करें तो जैसा आप बता रहे थे कि 15 मार्च को हमारे ज़िला जो है राज्य का पहला ज़िला था जहाँ पर शून्य पॉजिटिव केस या एक्टिव केस रह गए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश जस्ट उसके अगले दिन से पुनः केसेस की संख्या में बढ़ोतरी हुई और आज अगर लास्ट एक वीक का आंकड़ा देखें तो वो बढ़ते बढ़ते प्रत्येक दिन 20-25 बढ़ते बढ़ते आज अगर कल का आंकड़ा देखें तो 135 के आसपास एक्टिव केस हमारे ज़िले में हो गए। सर, हम बात ट्रेन्स का जो आवागमन जी, जो स्पेशल ट्रेन्स जो चल रही हैं, जो चलने की संभावना है, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। तो वैसे में उन राज्यों से ऐसा माना जा सकता है कि जो श्रमिक बंधु हैं हमारे, जो हमारे राज्य के हैं, जो बाहर कमाने खाने के लिए गए हुए थे, उनके लौटने की संभावना हो सकती है। और जब वो लौटेंगे तो निश्चित रूप से जब संक्रमित क्षेत्र से आ रहे हैं तो उनमें से कुछ लोग निश्चित रूप से पॉजिटिव होंगे और उनको अगर हम लोग समय पर टेस्ट ना करें तो वैसे में संभावना है कि ये बीमारी और फैल जाएगी। सर, जिससे पहले जिस टाइप से रिकवरी का रेट था या फिर कोरोना को छूटने में, यानी कि वो संक्रमण से जो है बाहर आने में जितना आसानी से आ जाता था, इस बार क्या लगता है? ऐसा नहीं लगता है कि पहले से ज़्यादा इफेक्टेड है इस बार? जैसा मैंने कहा कि जो दूसरा वेव ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेव है और इसमें संक्रमण बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। हालांकि इसमें जो सिम्टम्स हैं बहुत ज़्यादा ओवर्ट नहीं है, दिख नहीं रहे हैं। वैसे लोग जो एकदम नॉर्मली दिखने वाले लोग हैं उन सब में भी पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं, जो हम लोग रैंडम चेकिंग वगैरह करा रहे हैं। ज़िले में अभी 17 जगह पर हम लोग टेस्टिंग करा रहे हैं रैंडमली आने जाने वाले लोगों का, खासकर वैसे जगह जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, सब्जी मार्केट हो या अन्य जगह। ऑन डिमांड टेस्टिंग भी है, आप कहीं पर भी जाके इन जगहों पर जाकर अपनी टेस्टिंग करा सकते हैं। तो शुरुआती दिनों में काफ़ी लोगों में इच्छा रहती थी कि अपना टेस्ट कराएं, टेस्ट करा भी रहे थे। अब पुनः उस पर जोर देने की आवश्यकता है कि स्वयं लोग आएँ, अगर किसी को किसी प्रकार के भी लक्षण हैं तो निश्चित रूप से इसको डिक्लेयर करें। सर, अभी तो आपके सामने 2 चुनौतियां हैं, एक कोविड का टेस्ट को लेकर, दूसरा वैक्सीनेशन को लेकर के। तो इसको लेकर के कितनी क्या तैयारी, और अगर हम बात करें जिस टाइप से अगर संक्रमण को लेकर ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं लोग, तो ऑक्सीजन जो बहुत ज़्यादा ही जरूरी होता है, उस दिशा में स्वास्थ्य विभाग की या फिर आपकी क्या तैयारी होगी? पिछले वर्ष से अगर हम लोग तुलना करें तो पिछले वर्ष जब ये बीमारी आई थी तो उतनी हम लोग की तैयारी नहीं थी, लेकिन इस एक वर्ष में हम लोग ने जो संघर्ष किया सब लोगों ने, और जो रिसोर्सेज का अभाव, अगर आपको ध्यान होगा तो शुरुआती दिनों में पीपीई किट, सैनिटाइज़र तक की कमी हो गई थी, मास्क की उपलब्धता नहीं हो पाई। तो इस बार विगत 1 साल में क्योंकि इससे हम लोग लगातार जूझ ही रहे हैं बिना ब्रेक के, तो वो सारी सुविधाएं जो पहले नहीं हुआ करती थी अब सब हैं। आप ऑक्सीजन सिलेंडर की बात कर रहे हैं, हम लोग के पास अभी वर्तमान में 100 बेडेड हॉस्पिटल में जो 100 बेडेड ऑक्सीजन सिलेंडर युक्त बेड्स, जो पहले केवल बिना ऑक्सीजन सिलेंडर्स के थे और
आपातकाल स्थिति के लिए हमारे पास ऑक्सीजन था। अब वो सारा हमने पहले से स्टॉक करके रखा है। 155 सिलेंडर आज के दिन में हम लोग के पास है। अगर हम बात करें बेड्स की, तो शुरुआती दिनों में बेड्स की काफ़ी किल्लत हुआ करती थी। हम लोग के पास मात्र एक आइसोलेशन सेंटर था, लेकिन अब DCHC है। इसके अलावा डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर्स की हम बात करें तो कुल 380 बेडेड हम लोग के पास फैसिलिटी आज के दिन में उपलब्ध है, जिसको कि हम लोग चाहें तो कभी भी यूज़ कर सकते हैं। आज के दिन में ऑक्यूपेंसी 0 है, यानी कि जो 100, अगर मैं कल तक का फिगर बताऊं, ये तो आज का आंकड़ा आपको मैं बता रहा हूँ, 101 पॉजिटिव केसेस थे, उसमें से 100 लोग होम क्वारंटाइन हम लोगों ने ऑप्ट किया है और मात्र एक पेशेंट हैं जिनको कि हम लोगों ने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भेजा था। उनकी स्थिति थोड़ी गंभीर थी, तो आज के दिन में अनऑक्यूपाइड हैं, रेडी टू बी यूज्ड, एनी टाइम इट कैन बी यूज्ड। वैसी स्थिति में पहले हम लोग के यहाँ बहुत सारी सुविधाएं, एक्सरे वगैरह की सुविधाओं के लिए हम लोगों को भेजना पड़ता था, कहीं पर अस्पताल में नहीं था, लोगों को अपना पैसा खर्च करके करना पड़ता था। अब वो सारी चीज़ें हम लोगों के अस्पताल परिसर में ही उपलब्ध है। किट्स पहले उपलब्धता में बड़ी दिक्कत होती थी, अब हम लोग के पास पर्याप्त किट्स, PPE किट्स, टेस्टिंग किट्स, रैपिड एंटीजन किट्स, और धीरे धीरे जैसे इसका दायरा बढ़ते जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से रीजनल लोकेशंस पे भी अब RT-PCR टेस्ट हो रहे हैं। पहले आपको याद होगा मात्र 2-3 जगह पर पटना में हुआ करता था, पूरे राज्य से सारे सैंपल वहाँ जाते थे टेस्टिंग, उसके बाद रिपोर्ट आने में भी वक्त लगाया जाता। हाँ, तो क्योंकि बहुतायत थी, संख्या में बढ़ोतरी थी, ज़्यादा टेस्ट हम लोग कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कहना था कि RT-PCR टेस्ट जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, हम लोग उस पर फोकस करें, उसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्याएँ बढ़ाएं। तो शुरुआती दिनों में जो कि 3 डिजिट्स में था, आज के दिन में लगभग हम लोग 30,000 टेस्ट कर पा रहे। तो जब इतनी संख्या बढ़ रही है, अभी हाल फिलहाल पूर्णिया में एक RT-PCR सेंटर खुलने वाला है, तो संभवतः हम लोग का सैंपल अब आसपास ही कहीं जाया करेगा, जिससे रिपोर्ट भी, अब लोड भी कम रहेगा, रिपोर्ट भी जल्दी आया करेंगी। और हम लोग चाहते हैं कि कितनी जल्दी हम किसी व्यक्ति को बता पाएँ कि वो पॉजिटिव है, ताकि जो भी एहतियातन उसको मेजर्स स्टार्ट कर सके। जी, और वैक्सीनेशन को लेकर के सर क्या कुछ है? वैक्सीनेशन हम लोगों ने, ये वैक्सीनेशन का 4था चरण चल रहा है, और प्रथम चरण में हम लोगों ने हेल्थ वर्कर्स का किया, सब्सिक्वेंटली फ्रंटलाइन वर्कर्स का किया, उसके बाद 60 वर्ष से अधिक उम्र के जो वयोवृद्ध हैं उनकी वैक्सीनेशन कराई, और अब हम लोग 45+ वाले में आने वाले दिनों में इसको और उपलब्धता के अनुसार जो है उसको और घटाया जाएगा और अधिक से अधिक लोगों को हम लोग करेंगे। अब लगभग कल तक जो है 80,000 लोगों को हम लोग वैक्सीनेट कर चुके हैं। मेरा सभी से अनुरोध है कि जिनको भी प्रथम डोज मिला है, निश्चित रूप से अनिवार्य रूप से दूसरा डोज लें, अगर, क्योंकि हमारे ज़िले में मात्र कोविशील्ड का ही इस्तेमाल हुआ है। तो पहले और दूसरे टीका के बीच में जो गैप रहा करता था वो 28 दिन का रहा करता था, उसको बढ़ा दिया गया। ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि 2.5 महीने के आसपास के बाद अगर हम लोग लेते हैं तो उसकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा होती है। तो वैक्सीन की भी कोई कमियां हैं या फिर इस टाइप की बातें, ऐसा कुछ? वैक्सीनेशन की वैक्सीन्स की कमी नहीं है। हाँ, कभी कभी हम लोग का किट वो आने में समय लग जाता है, लेकिन हमारे पास ज़िले में जो पूर्व से वैक्सीन्स उपलब्ध रहती हैं उसको हम लोग यूटिलाइज़ करते रहते हैं। अभी भी, कल भी हम लोग को वैक्सीन्स कुछ प्राप्त हुई हैं, क्योंकि पूरे देश को इसकी आवश्यकता पड़ रही है। कुछ राज्य हैं जहाँ इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो रही है, तो उसको देखते हुए सप्लाईज़ का तो कभी ना कभी इश्यूज़ रहता है, लेकिन हमारे पास मोर और लेस अपने प्रतिदिन के करने के लायक वैक्सीन उपलब्ध रहती है। आज भी वैक्सीनेशन चल रहा है, लगभग 39 साइट्स पे हम लोग करा रहे हैं, और जब ये उपलब्धता और हो जाएगी तो हम लोग चाहेंगे कि लोगों को कहीं जाना ना पड़े, पंचायत लेवल पे भी अगर संभव हो तो वहीं पे हम लोग वैक्सीनेट करें और जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है उसके अनुरूप करें। हाँ सर, जिस तरह से इस कोरोना की दूसरी लहर खगड़िया जिला वासियों से पूर्व में भी आप अपील कर चुके हैं, और हर लोगों के दिल में जो है आपने एक अलग अमिट छाप छोड़ी है, उन लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं आपके माध्यम से जितने भी खगड़िया वासी हैं और ख़ासकर जो हमारे छात्र हैं उनके अभिभावकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस मुश्किल दौर में हम लोगों ने 1 साल बहुत अच्छी तरीके से इस लड़ाई को लड़ा है, और उसके फलस्वरूप इस ज़िले को बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होना पड़ा है कोविड के कारण। हम लोग इसको चाहते हैं कि इस वेव को हम लोग कंटिन्यू रखें, इस प्रयास को कंटिन्यू रखें। वैसे लोग अब जान रहे हैं कि अभी वर्तमान में हम लोगों ने सभी स्कूल्स कॉलेजेस जो बीच में खुल गए थे उनको वापस क्लोज़ किया गया है, क्योंकि संख्या बढ़ में इजाफा हो रहा था। वैसे मैं सभी अभिभावकों से खासकर मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए चिंतित ज़रूर रहें। सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी हमारे ज़िले के बच्चों ने काफ़ी नाम कमाया। टॉप 10 में हम लोगों के ज़िले के 2 छात्रों ने अपनी स्थान बनाई है। तो सेल्फ स्टडी अभी वर्तमान में करें हम लोग, जल्द से जल्द यथासंभव हम लोग चाहेंगे कि स्कूल्स खुलें ताकि बच्चे वापस स्कूल जा सकें और अपना उज्ज्वल भविष्य बना सकें। तब तक
जब तक कि रेस्ट्रिक्शंस हैं कृपया बच्चों को बाहर नहीं भेजें। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, लू चलने की संभावना भी है। तो अपना स्वास्थ्य को देखते हुए और समाज के स्वास्थ्य को देखते हुए मास्क का व्यवहार करना है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है, सैनिटाइजेशन करते रहना है, हाथ का साबुन से हाथ धोना है, ये सब करते रहें और इस बीमारी से बचें। बचाव ही एकमात्र इसका उपाय है। अदरवाइज़ यदि इस बीमारी काफ़ी ख़राब बीमारी है, इसमें कई लोगों की मृत्यु बड़ी तेज़ी से हो रही है और स्थिति बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। अगर आपको लक्षण दिखें या आपके आसपास इर्द गिर्द कहीं पे भी कोई पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में आप आए हैं तो निश्चित रूप से आप अपने निकटवर्ती प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना जांच करा सकते हैं। और यदि दुर्भाग्यवश वो पॉजिटिव भी आता है तो घबराने की बात नहीं है। आप घर में रहकर अथवा हमारे जिला अस्पताल में जो व्यवस्था की गई वहाँ पर रहकर ठीक हो सकते हैं। खाइए पीजिए ठीक से और इस बीमारी से अपने आप को बचा के रखिए, समाज को बचा के रखिए।